हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपना मेज़रमेंट हिंदी में मापन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पहले हम करने से पहले हमें क्या करना है। कल हमने क्या पढ़ा था बताओ। कल हमने पहले मेज़रमेंट पढ़ा। मेज़रमेंट हमारा क्या होता है। फिर हमने यूनिट्स पढ़ी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी। क्या क्या होती हैं, कितनी पढ़ी हमने कल हमने 2 टाइप्स की पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? फंडामेंटल और सेकंड डेराइव्ड। बिल्कुल बढ़िया भाई, यहाँ तक हमने पढ़ा। और हमने कल कन्वर्जन भी पढ़ा। तो कल हमने यहाँ तक अपना मेज़रमेंट को कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या हमने कल मेज़रमेंट समझा, क्या होता है, यूनिट्स क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, कन्वर्जन हमने पढ़ा। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं? समतल कोण। ठीक। सॉलिड एंगल को क्या कहते हैं बताओ भाई, सोचो। सॉलिड होता है ठोस, तो ठोस कोण हो गया। ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं भाई, अब तक तुम मैथ्स में पढ़ते आए होगे, ये है ना, पढ़ते आए होगे। फिर हमने ये पढ़ा कि ये हम डिग्री कहते थे। जब हम कोई एंगल को मेज़र करते हैं तो किस में करते आ रहे थे अभी तक हम डिग्री में एंगल को मेज़र करते आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब हम आगे बढ़े तो फिजिसिस्ट को एंड मैथमेटिशियंस ने, ठीक है, भौतिक शास्त्रियों ने और गणितज्ञों ने ठीक है। तो हमारे गणितज्ञ जो थे, भौतिक शास्त्री जो थे, उन्होंने हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एंगल के लिए ही, अभी तक हम डिग्री कर रहे थे, एक चीज़ निकाली। क्या क्या? रेडियन एंड स्टेरेडियन। ये निकाल के लाए वो 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्या क्या? रेडियन और स्टेरेडियन। क्यों निकाल के लाए? ताकि हम क्या कर सकें बताओ। अभी बताया ना मैंने क्या करने को कहा था, क्यों करी? ताकि कैलकुलेशंस को हम, तुम भी यार बार बार जल्दी जल्दी भूल जाते हो, कैलकुलेशंस को ईजी कर सकें। नहीं, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। ठीक है। इसको हिंदी में रेडियन ही कहते हैं और इसको स्टेरेडियन कहते हैं। दोबारा से समझते हैं क्या क्या अभी तक हमने करा। भाई अभी तक हम एंगल को डिग्री में कैलकुलेट करते आ रहे थे, है ना। फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस ने क्या किया, हमारे जो हम डिग्री में मेज़र कर रहे थे, इस यूनिट को रेडियन और स्टेरेडियन में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री को। क्यों किया? ताकि हमारी कैलकुलेशंस हम इजी कर सकें, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। तो अब हमें ये पढ़ना है कि भाई ये स्टेरेडियन और रेडियन जो उन्होंने बनाए, ठीक है, ये स्टेरेडियन एंड रेडियन क्यों बनाए और ये होते क्या हैं। तो क्यों बनाएगा तो हमें जवाब मिल जाएगा भाई साहब कि हम कैलकुलेशन को ईजी कर सकें। लेकिन अब होते क्या हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो इसे देखते हैं। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्या टॉपिक शुरू करेंगे? रेडियन।
रेडियन। अब ये हमारा रेडियन होता क्या है, नहीं कि भाई ये आपने रेडियन लिखा, अब हमें समझना है किस तरीके से समझते हैं। मानो ये मेरा एक सेंटर है ओ, इस सेंटर से मैंने ये आर ले लिया, आर क्या है, रेडियस, और ये सर्कल क्रिएट किया, हो गया सर्कल क्रिएट। अब ये एक एल लेंथ है, ठीक। अब मैंने आपसे पूछा ये एल लेंथ जो है, ये एल लेंथ हमारी क्या कर रही है, सेंटर से थीटा का कोण बनाती है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई ये थीटा जो बना है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, एंगल इक्वल्स टू लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो एंगल मेरा क्या है, थीटा, लेंथ क्या है एल, रेडियस क्या है आर, ये मेरा निकल गया। अब एक चीज़ नोटिस करो, लेंथ मेरी किस में है, किस में नापोगे, मीटर में, नाप ली, बिल्कुल ठीक भाई साहब। रेडियस किस में कर रहे हो, मीटर में। अब एक चीज़ देखो, मीटर से मीटर क्या हुए, कैंसिल आउट, तो क्या लिखोगे, एंगल क्या हुआ हमारा, भाई यूनिट ही नहीं रही इसकी, तो यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी कि यह मात्रक विहीन राशि है। हो गई मात्रक विहीन, क्यों हो गई भाई, देखो फिर से, इसे आपने किस में, इसकी जो यूनिट रखोगे क्या रखोगे, मीटर, इसकी क्या रखोगे, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, कोई यूनिट ही नहीं रही, हो गई यूनिटलेस क्वांटिटी। चलो ये चीज़ समझ में आई। अब मैं एक काम करते हैं, एक मानो लेंथ ली मैंने, ये मेरी हो गई लेंथ एल है, एक ये तार है और ये हमारी आँख है, ठीक है भाई साहब। मैंने कहा कि ये बताओ कि ये जो है हमारा, इस पे ये लेंथ, ये वाला जो कोण है थीटा कितना बना रही है, मैंने कहा। अब आप चलो इसको हम एल डैश ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमने एल लिया। मैंने आपसे पूछा भाई ये बताओ ये थीटा डैश कितना है, तो आपने क्या करना है, इसको मैंने क्या किया, केंद्र माना ओ, एक आर रेडियस लिया और मैंने एक ये सर्किल बना दिया, ठीक। अब मैंने इसको आगे बढ़ाया, तो ये मेरी हो गई कितनी, एल डैश, और ये मेरा हो गया रेडियस आर डैश, तो मेरा थीटा डैश कितना आ गया, एल डैश अपॉन आर डैश। आ गई कि ये जो लेंथ है वो मेरा कितने का इस पे एंगल बना रही थी, लेंथ, ठीक है। तार की जो लंबाई थी ये मेरा कितने का बना रही थी, एल डैश अपॉन आर डैश, निकल के आ गया। लेकिन अब मान लेते हैं कि ये जो है एक तार नहीं है, ठीक, तार ना होके अगर ये एक क्या हो, कागज़ मान लेते हैं, ठीक है, पेपर, अगर ये एक पेपर है तब ये कितना कोण बनाएगी, भाई तार का तो मुझे समझ में आ गया कि इसने हमारा एल डैश का बना दिया, लेकिन अगर ये मैं पेपर रख लेता हूँ तब ये कितने का बनाएगी एंगल, चलो देखते हैं कितने का बनाती है। अब मानो
ठीक है। अब देखो एक चीज़, ये जो है किस तरीके से एंगल बना रही है। एक तो ये जाएगी, है ना, एक ये जाएगी, एक ये जाएगी, एक ये। आप देख रहे हो ये अंदर अब एक थीटा कोण बना रही है। एक इसे भी अगर आपको नोटिस करो कि यहाँ भी एक क्रिएट हो रहा है ना, ये यहाँ पे जाके एक कोण बन रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, भाई ये कोण कितने का बना। नहीं तो भाई वही करते हैं जो हमने पीछे किया। ये ओ, इसको मैंने सेंटर ले लेता हूँ। एक आर रेडियस का मैं यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, यहाँ पे मैं बनाऊँगा स्फेयर, यानी कि गोला। ठीक है, ये स्फेयर बनाया। अब देखो इसको मैं अगर बढ़ाऊँ थोड़ा सा, तो ये बन के आता है निकल के बाहर। अगर आप नोटिस करो तो ये स्फेयर पे क्या बनाएगी, ऐसे एक परछाई बन रही होगी बिल्कुल उसके किनारे पे। जब गोले में अंदर झांकोगे, मानो ये लाइट सोर्स है, आपने इस पे मारी तो यहाँ पे एक परछाई क्रिएट होगी, है ना, क्रिएट हुई। अब उस परछाई का एरिया निकालोगे आप, ठीक है। और इस किसका, गोले का एक रेडियस होगा आर, भाई इसको मैंने केंद्र माना है तो एक रेडियस बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरा सेंटर है। ठीक, तो अब जो यहाँ पे कोण बनता है थीटा, वो होता है हमारा एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। थीटा इक्वल्स टू एरिया, मानो ए लिया, रेडियस आर था, आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रेडियन मैंने पीछे ले लिया। रेडियन मेरा क्या था, प्लेन एंगल में बन रहा था, एक हमारा सर्किल के अंदर बन के आया रेडियन। तो ये हमारा क्या हुआ, स्टेरेडियन। क्या हुआ, इसको मैंने कह दिया स्टेरेडियन। अब चेक करते हैं भाई इसकी यूनिट होती है नहीं होती। भाई रेडियन की तो मैं देख आया कि कोई यूनिट नहीं है, अब इसकी देख लेते हैं। अब देखो एरिया, लेंथ इंटू लेंथ होगी लंबाई का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। रेडियस देखो मीटर इंटू मीटर, ये भी मीटर स्क्वायर। तो अब बताओ क्या हुआ, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म हो गया भाई साहब, ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी कि मात्रक विहीन राशि। तो अब हम एक चीज़ समझ गए, क्या समझ गए, मेरा रेडियन और मेरा स्टेरेडियन दोनों ही क्या हैं मेरे, बताओ क्या हैं, दोनों ही मेरे मात्रक विहीन है ना, दोनों ही मेरे मात्रक विहीन है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ तक समझ में आ गई। चलो समझ गए इस रेडियन क्या था, स्टेरेडियन क्या था, किस तरीके से इनके हम एंगल को नापते हैं, क्या तरीका है, क्यों बनते हैं और कर रहे हैं। अभी तक हम किस में करते आ रहे थे, डिग्री में। अब हम किस में आ गए, किस में आ गए, रेडियन और स्टेरेडियन में। चलिए अब हम करते हैं दोबारा से रेडियन ले लेते हैं। कैलकुलेशंस किस तरीके से इसमें चलती है हमारी, अभी तक हम बेसिक समझ गए, रेडियन क्या था मेरा, स्टेरेडियन क्या था। अब कैलकुलेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसके फॉर्मूले वगैरह किस तरीके से निकल के आते हैं। तो रेडियन में मैं क्या ले रहा था, वृत्त, है ना। तो
इसमें हम लिखते हैं पूर्ण वृत्त पर बना कोण, या इंग्लिश में लिखोगे एंगल इन पूर्ण वृत्त कंप्लीट सर्किल। ठीक है, कितना होता है? अगर मैं रेडियन की बात करूं तो मेरा रेडियन होता है 2 पाई रेडियन। ठीक, दूसरा हमने लिया पूर्ण वृत्त पर बना कोण, ये ऐसे ही आ जाएगा, डिग्री में 360 डिग्री हो गया। अब देखो ये भी पूर्ण वृत्त पे बन रहा है, ये भी पूर्ण वृत्त पे बन रहा है, तो ये मेरे इक्वल हो जाएंगे भाई साहब। तो मैंने अब इसको क्या लिखा, 360 डिग्री मेरा इक्वल हो गया 2 पाई के। यहाँ रेडियन लिख देता हूँ ताकि एक आइडिया रह जाएगा, भाई ये डिग्री में चल रहा है, ये मेरा रेडियन में चल रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, इसको डिवाइड किया 2 से, तो मेरा क्या आया, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। अब एक चीज़ बताओ, 180 डिग्री कितने का एंगल होता है? देखो ये मेरा सर्कल, ये पूरा एंगल, तो ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री बराबर पाई, यानी ये क्या पर निकल के आ गया, अर्ध वृत्त पर बना कोण, यानी कि एंगल इन हाफ सर्कल। आ गया यहाँ तक मेरा भाई साहब, बिल्कुल क्लियर हर चीज़? ठीक है, अब ये मैं डिग्री ले रहा हूँ, यहाँ मेरा रेडियन चल रहा है, इसको रेडियन कर लेना, ये रेडियन में और ये डिग्री में। अब बताओ अगर मैं 1 डिग्री निकालूँ तो मेरा क्या निकलता है, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। आ गया 1 डिग्री अगर ये निकला, और अगर मैं 5 डिग्री निकालना चाहूँ, 5 डिग्री इफ़, तो 5 डिग्री क्या होगा, 5 इंटू पाई बाय 180 डिग्री रेडियन। 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, क्या आएगा, 5 पाई बाई 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 पाई बाय 36 रेडियन। आ गया। अब आप कहोगे सर यहाँ डिग्री कहाँ गया? देखो ये मैं ऊपर जो डिग्री लगा रहा हूँ, या मैं इसको जैसे यहाँ मैंने रेडियन लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 डिग्री 180 डिग्री लिखूँगा, तो डिग्री से डिग्री भी तो कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, पाई बाय 36 रेडियन। ये चीज़ आ गई, क्लियर हुआ? चलो अच्छा एक चीज़ बताओ, इसको चलो यहाँ तक मेरा आ गया। अब इस वाले से एक चीज़ क्लियर हो गई, जो मैंने यहाँ न्यूमेरिकल में भी हमने करके देखी। क्या क्लियर हो गई? अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मुझे मल्टीप्लाई किसकी करनी है डिग्री में, पाई बाय 180 डिग्री। जैसे 5 डिग्री को करना था मुझे रेडियन में कन्वर्ट, तो मैंने 5 में पाई बाय 180 डिग्री की मल्टीप्लाई की, और वो कहाँ से निकल के आया, वो यहाँ से निकल के आया ऐसे ही। मैं पाई ले जाता हूँ नीचे, अगर मुझे रेडियन से डिग्री में ले जाना है तो 180 डिग्री बाय पाई, डिग्री से रेडियन में ले जाना है तो पाई बाय 180। ये चीज़ आएगी या नहीं आएगी? बस। और वो तुम अभी तक पढ़ते आ रहे होगे फॉर्मूला कि भाई हम अगर डिग्री से रेडियन में ले जाते हैं तो पाई बाय 180 से इंटू कर देते हैं,
रेडियन से डिग्री ले जाते हैं तो 180 डिग्री इंटू पाई से इंटू कर देते हैं, तो वो यहाँ से निकल के आती है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। हमें समझ में आ गया किस तरीके से निकल के आई, आ गया ना। तो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। पहला है डिग्री टू रेडियन, क्या करोगे, डिग्री इंटू क्या करके आ रहे थे पीछे, पाई बाय 180 डिग्री। अगर वहाँ पे तुम्हें एग्ज़ाम में याद भी ना रहे कि भाई मुझे किससे करना है, अगर मेरे को डिग्री दी है तो सिंपल सी बात है, डिग्री को गायब करना है तो पाई बाई 180 नीचे आएगा, डिग्री से डिग्री चली जाएगी, पाई में आंसर आ जाएगा। ठीक। दूसरा रेडियन टू डिग्री, आपको रेडियन में दिया होगा, इंटू करोगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई में दिया होगा एक वैल्यू, यहाँ से पाई चली गई, ये 180 डिग्री ख़त्म हो गया। तो ये दो मेरे फॉर्मूले आ गए। ठीक है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी है फॉर्मूले का। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, ताकि मेरे को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि भाई ये किस कर कैसे रहे हैं। तो चलो एक क्वेश्चन लिखो, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अब मुझे ये करना है, सॉल्यूशन देख लो, मैंने क्या बताया, 60 डिग्री करना क्या है, 60 को गायब करना है, तो मैं इसके इंटू कर दूंगा पाई बाय 180 डिग्री से। 63 जा, बताओ, ये 0 से 0 गया, 6 18 होता है, तो इसको मेरा क्या आ जाएगा, पाई बाय 3। ये मेरा आंसर है। और करते हैं 2-3। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है मेरे को 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट। ठीक है, अब देखो 270 डिग्री, बताओ किससे इंटू करोगे, डिग्री गायब करनी है, सोचो सोचो, हाँ बिल्कुल ठीक, पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो 9 से चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, अगर मैं वैसे करूँ, चलो 9 30 20, 0 से 0 गया, तो 3 पाई बाय 2 रेडियन आ गया आंसर। 3 पाई बाय 2 रेडियन आ गया ना। अब हम डिग्री से रेडियन, अब एक और तो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 4 पाई बाई 3 को रेडियन में, अब देखो 4 पाई बाई 3 इंटू, अब देखो पाई मुझे गायब करना है, तो किससे करूँगा, इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई, 3 से 60, कितना रहा, 240 डिग्री आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन करो, 3 पाई बाय 2 को रेडियन में, देखो 3 पाई बाय 2, बताओ किससे इंटू करोगे, बिल्कुल ठीक, 180 बाय पाई से, पाई से पाई, 2 से 90, 93 जा 270 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हम अपना रेडियन टू स्टेरेडियन टू रेडियन में पहुंच गए। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब एक चीज़ बताओ, हमने 3 चीज़ सीखी अभी तक। एक हमने देखा फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक मैंने रखा था
फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। एक अभी तक मैं रखता आ रहा था, ठीक है। तो पहले एक तो मैंने फंडामेंटल में रखा, एक मैंने ड्राइड में रख रहा था। अब हम पे यार एक चीज़ और आ गई, क्या? दो चीज़ें, स्टेरेडियन और रेडियन आ गई। इन्हें मेज़र कर सकते हैं, बताओ भाई साहब। कर रहे हैं हम मेज़र, डिग्री में नाप रहे हैं, उसमें नाप रहे हैं, कर रहे हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब जो भी ऑल द क्वांटिटीज़ विच आर मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़, हम ये पढ़ के आए थे, पढ़ते आ रहे थे भाई। जिसको भी मैं मेज़र कर सकता हूँ वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो अब इसे कहाँ रखूँ, बताओ? यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ? ये मेरी, मैंने आपको बताया 7 है, ठीक है, और ये मेरी इन्फिनाइट है, तो ये वाली कहाँ जाएंगी? सोचो भाई। अब इसको इधर रखें, इधर रखें, तो पहले सोचते हैं इधर रख सकते हैं हम। अब बताओ, ये जो हमारी 7 थी, कौन कौन सी थी? करो याद। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, बताओ दो सी कौन कौन सी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गई 6, और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये मेरी 7 थी, ठीक। अब इन 7 से मिला के मैं ये बना रहा था। अब बताओ, इन 7 से मिलके ये बनी है स्टेरेडियन रेडियन? नहीं बनी। क्यों? क्योंकि एंगल है, एंगल इनसे में से किसी से नहीं बन रही, तो यहाँ तो मैं रख नहीं सकता, और इन्हें मैं यहाँ भी नहीं रख सकता उठा के। क्यों? क्योंकि इन सब की क्या है? यूनिट्स। इसी को यूनिट है, यूनिटलेस, इसकी यूनिट भी नहीं है। तो अब हमने क्या किया, अब हमारे सामने एक परेशानी आई कि इन्हें मैं कहाँ पे उठा के रखूँ। आ रही है ना भाई? मेज़र मैं कर सकता हूँ, तो ऑल द क्वांटिटीज़ विच आर मेजर्ड, सारी वह राशियाँ जिनका मैं मापन कर सकूँ, मेरी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो ये मेरे को समझ में आ गया कि भाई इन्हें मेज़र मैं कर रहा हूँ, मेज़र कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं रखूँ कहाँ? फंडामेंटल हमारी 7 बनाई हमने, इन 7 में ये आ नहीं रही, ड्राइड में ये आ नहीं रही, क्योंकि फंडामेंटल से मिलके नहीं बनी। क्यों? दूसरी चीज़, फंडामेंटल की यूनिट्स होती हैं, इनकी यूनिट नहीं है, तो अब कहाँ रखें? तो हमने क्या किया भाई, एक बनाई हमारी तीसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, यानी कि पूरक राशियाँ, और ये हमारी केवल 2 होती हैं। जैसे ये हमारी 7 होती हैं और ये हमारी इन्फिनाइट है। तो वो 2 कौन कौन सी हैं? रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। तो इन 2 को हमने उठा के कर दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में। तो अब देखो कितनी बड़ी चीज़ समझ में आ गई। हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी, और क्वांटिटीज़ विच आर मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम पढ़ चुके, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दी हैं। किस किस में? फंडामेंटल में, ड्राइव्ड में, सप्लीमेंट्री में कर दी। सप्लीमेंट्री कोई पूछे कितनी होती हैं? केवल 2 हैं सर। कौन कौन सी? रेडियन, स्टेरेडियन। रेडियन स्टेरेडियन काम किस में आ रहा है? एंगल नापने के। ये सब 7 हैं। ये कितनी है ड्राइव्ड? इनफाइनाइट। हो गया क्लियर? ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास 3 जो हम सेकंड पढ़ रहे हैं मेज़रमेंट का।
आज का ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। इसके बाद अभी 2 पार्ट और आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट तक पहुँचते हैं, तब तक के लिए